नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आप सभी का आपके YouTube चैनल बैंकर सब में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो सभी वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम आपके लिए मैथ्स का टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। यानी कि समय और कार्य। अगर हम इस टॉपिक के वेटेज की बात करें तो सभी वनडे एग्जाम्स में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी वनडे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो इसके साथ हम इसके 3 पार्ट कवर करते हैं। तो 3 पार्ट क्या क्या होते हैं बेटा? पहला पार्ट होता है बेटा आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। दूसरा जो पार्ट होता है बेटा होता है वर्क एंड वेजेस। ठीक है, यानी कि कार्य और मजदूरी। भाई किसी से कार्य कराओगे तो उसकी मजदूरी उससे दोगे या नहीं दोगे? तीसरा पार्ट इसी में बेटा हम कवर करते हैं पाइप एंड सिस्टम। यानी कि पाइप और टंकी। इन तीनों पार्ट को बेटा हम टाइम एंड वर्क के साथ ही कवर करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस टाइम एंड वर्क की तो टाइम एंड वर्क में बेटा आपसे 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो बेटा आपसे ABCD बेस्ड होते हैं। ABC बेस्ड का मतलब है कि A किसी काम को इतने दिनों में, तो ABC बेस्ड का मतलब है A किसी काम को इतने दिन में, B किसी काम को इतने दिन में। ठीक है, ABC बेस्ड होते हैं। और दूसरे आपसे बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी वनडे एग्जाम्स में। अगर हम बात करें ABC बेस्ड एग्जामों की तो इसमें भी हमारे बेटा 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा एक तो ABC बेस्ड होते हैं जिनमें कि ये होते हैं डेज बेस्ड। यानी कि दिनों पर आधारित। दूसरा जो टाइप होता है बेटा, दूसरा सीन होता है बेटा आपका इफिशियंसी बेस्ड। यानी कि क्षमता पर आधारित। क्षमता पर आधारित आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। यानी कि टाइम एंड वर्क में ही हम ABCD बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। उसमें भी बेटा हम डेज बेस्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे बेटा यहाँ पर डेज बेस्ड क्वेश्चंस। डेज बेस्ड यानी कि दिनों पर आधारित। पार्ट 1 में भी बेटा जब हम दिनों पर आधारित क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो बेटा हमसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा? बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। यानी कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है,
बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इस पर ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब है कार्य समाप्ति। प्रारंभ से, जब कार्य प्रारंभ हो जाता है उसके बाद कोई उस कार्य को छोड़कर जाता है, यानी कि प्रारंभ होने के बाद। ठीक है, तीसरा जो पार्ट होता है बेटा इसी में वो होता है फ्रॉम बिगिनिंग। इसके बाद आता है आफ्टर, बिफोर कंप्लीशन। बिफोर कंप्लीशन यानी कि समाप्ति से पहले। यानी कि कार्य के समाप्त होने से पहले कोई व्यक्ति कार्य को छोड़कर चला जाता है। क्लियर है सबको? चौथा पार्ट होता है बेटा इसी में बिगिनिंग प्लस कंप्लीशन। बिगिनिंग प्लस कंप्लीशन यानी कि प्रारंभ प्लस समाप्ति। यानी कि एक व्यक्ति कार्य के प्रारंभ होने के बाद छोड़कर जाता है और दूसरा व्यक्ति कार्य के समाप्त होने से पहले छोड़कर जाता है। और लास्ट पार्ट होता है बेटा इसी में वो होता है बेटा अल्टरनेट। अल्टरनेट यानी कि एकांतर दिन, यानी कि एकांतर यानी कि एक एक दिन छोड़ के। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पार्ट 1 में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक। एक बार आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन उसके बाद हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्लियर है सबको? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर आपको आज का पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये है, एक बार उसको पढ़िए जरा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन बेटा आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे बोल रहा है कि A can do a piece of work in 20 days and B can do same work in 30 days. They start the work together. In how many days the work will be completed? यानी कि A किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और B उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है बेटा। तो बेटा आपसे कहा जा रहा है कि जो A है, A किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है बेटा? 20 दिनों में। और B उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है बेटा? 30 दिनों में। क्लियर है? A किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और B उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बेटा यहाँ पर जो हम वर्क मानते हैं, वर्क, अब हमको यहाँ वर्क नहीं मालूम होता तो हम वर्क ऐसा मानते हैं, इन दोनों जो हम वर्क मानते हैं वो इन दोनों नंबरों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। ठीक है, और एलसीएम लेने के लिए बेटा जो भी बड़ा नंबर है उसकी टेबल हम पढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा 30 फिर 7। ठीक है, अब देखो 30 अगर मैं लेता हूं तो ये 20 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 20 का भाग 30 में नहीं जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। देन उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। ये 60 है, देखो 30 से 60 भी डिविजिबल है और 20 से 60 भी डिविजिबल है, यानी कि दोनों से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर टोटल वर्क मानते हैं बेटा 60। क्लियर है? टोटल वर्क कितना मानते हैं? 60। इसके बाद टोटल वर्क अगर 60 है, एक किसी काम को 20 दिनों में करता है और टोटल वर्क आपका 60 है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? 20 से बेटा इसी से भाग देते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा? 20 या 7। क्लियर है?
30 दूनी 60। अगर बी किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है, और 60 काम है, तो कितने दिनों में, अगर बी 30 दिनों में कोई काम करता है और टोटल वर्क 60 है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बेटा? 2। क्लियर है? अब देखिएगा, ये हमारे पास क्या थे बेटा? डेज, यानी कि दिन। क्लियर है? ये क्या है बेटा? टोटल वर्क, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। ठीक है बेटा, ये है कुल कार्य। अब बेटा ये क्या है? ये है बेटा इनका एक दिन का कार्य। अगर ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और टोटल 60 काम है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? तो बेटा ये करेगा 3 काम, यानी कि जो 3 है ये क्या है? उसका एक दिन का काम है। ठीक है, ये 3 क्या है? ये 3 ए का एक दिन का काम है। ठीक है, और ये 2 क्या है? ये 2 बी का एक दिन का काम है। और जो एक दिन का काम होता है वही बेटा हमारा क्या होता है? एफिशिएंसी। तो ये क्या है बेटा? एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो इधर, मैं आपको जो यहाँ पर समझाना चाह रहा हूं, एक बार उसको समझो जरा। अगर देखो मैं एक के दिनों से, ठीक है, एक के दिनों से और एक ही इफिशियंसी का गुणा करता हूं, तो मुझे क्या निकल के आता है? टोटल वर्क। 20 दिया 60। इसी तरीके से अगर मैं बी के दिनों से और बी की इफिशियंसी को गुणा करता हूं, तो 30 दूनी 60, यानी क्या निकल के आता है? टोटल वर्क। कहने का मतलब है कि डेज गुणा इफिशियंसी यानी कि क्षमता का जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है टोटल वर्क। बात क्लियर है यहाँ पर? इस फॉर्मूले को आप ध्यान से रखना। ठीक है, ध्यान रखना इस फॉर्मूले का। इस फॉर्मूले का यूज आपको अभी नहीं आएगा, लेकिन आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना होगा। क्लियर है? अब देखो एक बार इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो आपसे बोल रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए एक दिन में कितने काम करता है बेटा? 3। और बी एक दिन में कितने काम करता है बेटा? 2। 3 और 2 ये कितना हो जाएगा बेटा? 5। यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे बेटा? 5। टोटल काम कितना है बेटा? 7। और दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं, तो बेटा ये पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? 5 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 12 डेज। बात क्लियर है यहाँ पर? बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, देखो जिन बच्चों ने मैथ कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, जिन बच्चों ने मैथ कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए हम ये लेकर भी कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने मैथ पढ़ लिया है, ठीक है, तो उनके लिए आज की क्लास थोड़ी उनको बेसिक लगेगी बहुत, लेकिन जो अगली क्लास है उसमें उनके लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल 0 लेवल का सवाल था, इससे 0 लेवल का सवाल कोई हो नहीं सकता टाइम एंड वर्क में। क्लियर है? इसी तरीके से दूसरा सवाल देखते हैं बेटा। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और दूसरे सवाल में बेटा क्या बोला जा रहा है? Ajay can do a work in 4 days while Sanjay can do the same work in 12 days. If they work together, in how many days the work will be completed? अजय एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि संजय उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक है, तो बेटा आपसे पूछा जा रहा है, जो अजय है, अजय किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है बेटा? 4 दिनों में। अजय किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है और संजय उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में करता है बेटा? 12 दिनों में। तो जो टोटल वर्क लेते हैं हम वो क्या लेते हैं बेटा? एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 12। अब क्या करेंगे? 4 से 12 को डिविजन करेंगे तो ये कितनी बार आएगा बेटा? 4 तिया 12 और 12 एकम 12। क्लियर है? अगर ए एक दिन में 3 काम करता है, यानी कि अजय एक दिन में 3 काम करता है और संजय एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलाकर के एक दिन में कितना काम करेंगे बेटा? 4। क्लियर है? 4 काम करेंगे, 4 काम करेंगे और टोटल काम कितना है बेटा हमारे पास? 12। 12 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3 डेज। क्लियर है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है
और आपसे यही क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा जा चुका है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, एक बार उसको पढ़िएगा जरा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बेटा कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, वी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 days, while C can complete it in 45 days. In how many days A, B and C together can complete it? A किसी कार्य को 30 दिनों में, B उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि C उसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है, तो A, B और C एक साथ मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे? ये आपसे पूछा जा रहा है बेटा। क्लियर है? तो बेटा आपसे कहा जा रहा है कि जो A है, A किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, B उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है बेटा? 36, और C उसी कार्य को 45 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला काम एलसीएम लेते हैं इसका। देखो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया, जो बड़ी वाली नंबर है उसका हमें टेबल पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। क्लियर है? 180 30 से कितनी आ जाएगा बेटा? 6, ये कितनी आ जाएगा? 5, तो ये हो जाएगा बेटा 4। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? अब आपसे पूछा है कि A एक दिन में 6 काम करता है, B एक दिन में 5 काम करता है, C एक दिन में 4 काम करता है, तो ये टोटल काम कितना करेंगे बेटा? तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे बेटा? तो ये करेंगे 15। ठीक है, टोटल काम कितना है बेटा? 180। ये टोटल काम तीनों को मिलकर करना है, तो ये हो जाएगा बेटा 15। ये कितना आ जाएगा? 15 एकन 15, 15 दूनी 30, यानी कि 12। क्लियर है सबको? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अभी तक हमने केवल बेसिक जो हमने पढ़ा था, बेसिक क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। बेसिक, ठीक है। अब बेटा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमने आपसे बताया था कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है। देन उसके बाद कोई एक व्यक्ति कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जितने भी दिन बाद छोड़ के जाता है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, अब आपको उस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। क्लियर है? तो आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा है। ठीक है, एक बार उसको पढ़िएगा जरा। तो बेटा सवाल में आपसे बोला जा रहा है कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड B कैन डू द सेम वर्क इन 30 days. They start the work together, but after 8 days A left the work. In how many days B will complete the remaining work? A किसी कार्य को 20 दिन में और B उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद A ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो बेटा आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो बेटा, A किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है बेटा? A किसी कार्य को कर रहा है बेटा 20 दिनों में, तो B उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है बेटा? 30 दिनों में। यही है ना? A किसी कार्य को 20 दिनों में और B उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। ठीक है, और वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, तो बेटा टोटल वर्क क्या होगा? इनका एलसीएम कितना होता है बेटा? 60, 20 या 60 और 30 दूनी 60। तो ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे बेटा? 5 मिनट। अगर ये दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं और आपसे सवाल में बोला जा रहा है बेटा कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि 8 दिनों के बाद क्या हुआ? ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो बेटा 8 दिन तक तो इन दोनों ने साथ में काम किया हुआ भाई। 8 दिन के बाद ही तो ए ने काम छोड़ा है, 8 दिन तक तो इन दोनों ने काम साथ में किया हुआ। तो बेटा 8 दिन में ये कितना काम कर लेंगे? एक दिन में दोनों ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं, तो 8 दिन में बेटा कितना काम कर लेंगे? ये कर लेंगे बेटा 40। क्लियर है? 40 काम कर लिया। टोटल काम कितना था बेटा हमारे पास? 60 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 20। अब ये बेटा 20 काम कौन करेगा? ए ने तो काम छोड़ दिया,
अब कौन रह गया बाकी? बी। बी एक दिन में कितना काम करता है बेटा? 2। तो 20 काम को कितने दिन में करेगा बेटा? 10 डेज। बात क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप सभी की समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, आपसे बोला जा रहा है A can do a work in 50 days while B alone can do in 40 days. B joined it at 20 days after a start work. Then in how many days the work will be completed? A एक काम को 50 दिनों में कर सकता है, जिसे B अकेला 40 दिनों में कर सकता है। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि वो A है, A किसी काम को 50 दिनों में करता है, तो B उसी काम को 40 दिनों में करता है। क्लियर है? अगर A किसी काम को 50 दिनों में करता है तो B उसी काम को कितने दिनों में करता है बेटा? 40 दिनों में। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा बेटा? 200। 5 20 और 4 पन्ना 20। ठीक है, क्लियर है? फिर उसके बाद आपसे बोला जा रहा है बेटा कि A के द्वारा काम आरंभ किए जाने के 20 दिनों के बाद, यानी कि A ने 20 दिन तक काम किया, जाने के बाद B उसमें शामिल हुआ। ठीक है, तो बेटा देखो 20 दिन तक किसने काम किया है? 20 दिन तक काम किया है बेटा A ने, और A एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 20 दिनों में कितना काम करेगा बेटा? 20 दिनों में कितना काम करेगा बेटा? 20 को 80। क्लियर है? अब जो बचा हुआ काम है, A जो है 20 दिनों तक काम करता है, 20 दिनों के बाद B उसमें शामिल हुआ। अब क्या होता है बेटा? B भी शामिल हो जाता है। ठीक है, अब B भी शामिल हो जाता है। तो पहले अगर मुझे ये बताओ, 200 यूनिट काम था और 80 काम हमने कर चुके हैं। 200 काम थे, 80 काम हम कर चुके हैं, तो बेटा कितना बचा है? शेष बचा है बेटा आपके पास 120। ठीक है, अब ये 120 बेटा A और B को करना है, तो 20 दिन तक तो A ने अकेले ने काम किया, देन उसके बाद अब उसके साथ B भी आ गया। अब ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे बेटा? 9। क्लियर है? अगर ये दोनों एक दिन में मिलकर के 9 काम करते हैं, तो 120 काम को करने में इससे कितना टाइम लगेगा बेटा? तो ये हो जाएगा बेटा 9 × 9 3, 9 × 27, 9 × 27 कितना होता है बेटा? 3 × 9, तो ये हो जाएगा 1/3, यानी 13 सही 1/3। अब आपसे पूछा क्या गया है बेटा? बेटा देखो इसमें 2 चीज पूछी जाती हैं। एक तो आपसे पूछा है कि रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा, एक आपसे पूछा जाता है कि टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब आपसे इस सवाल में पूछा जा रहा है बेटा, इस सवाल में बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड। तो आपसे कहा जा रहा है कि तो कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ, तो आपको कुल टाइम बताना है। तो बेटा देखो 20 दिन तो A ने काम किया था, यहाँ पर 20 दिन तो A ने काम किया, प्लस देन उसके बाद 13 सही 1/3 दिन किसने किया है? A और B दोनों ने मिलकर के किया है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 33 सही 1/3। इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33.333। ठीक, क्लियर है? इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, एक बार इसको लिखो जरा। लिख लिया होगा बेटा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं बेटा। अगले सवाल में बोला जा रहा है बेटा, राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन 2/3 days and 15 days respectively. They work together for 4 days and then Ram leaves. In how many days after Ram leaves
will Shyam complete the remaining task alone? राम और श्याम एक काम को क्रमशः 6 सही 2/3 दिनों और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया और उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। तो शेष काम को श्याम अकेले ही कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो बेटा आपसे क्या बोला जा रहा है? बेटा आपसे बोला जा रहा है कि जो राम है, राम किसी काम को 6 सही 2/3, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 18 और 2 20/3 दिनों। क्लियर है? राम करता है 20/3 दिनों में और श्याम करता है बेटा आपका 15 दिनों। क्लियर है? श्याम करता है आपका 15 दिनों में। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेते हैं। बेटा देखो, जब भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आती है तो उसको केवल आपको इस तरीके से छिपा लेना है। ठीक है, इस 3 को आपको छिपा लेना है। आपको जो एलसीएम लेना है वो 20 और 15 का लेना है, या 20 और 15 का लेना है। तो ये कितना आया इसका एलसीएम? बेटा इसका एलसीएम आ जाएगा 7। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 20 या 60। ये यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर क्या करेगा बेटा? फिर गुणा। तो ये कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, और 15 चौको 7। क्लियर है बेटा? अब आपसे आगे सवाल में बोला जा रहा है कि उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया। बेटा राम और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 और 4 13, यानी कि एक दिन में 13 काम करते हैं। और इन दोनों ने मिलकर के 4 दिन काम किया। कितने दिन काम किया बेटा? 4 दिन काम किया दोनों ने मिलकर। ठीक है, कितना काम किया बेटा? उन्होंने 52 काम किया। रिमेनिंग काम कितना है बेटा? टोटल वर्क में से इनका किया हुआ माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 8 आपका रिमेनिंग वर्क है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि शेष बचे काम को श्याम अकेले ही कितने दिनों में करेगा? तो बेटा श्याम एक दिन में कितने काम करता है? 4। 8 काम को कितने दिनों में करेगा बेटा? 2 डेज। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना? उम्मीद करता हूं कि आप सभी की समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास है। ठीक है, आज की क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास है और आप सभी की समझ में आएगी। अगला सवाल है बेटा, आपकी स्क्रीन पर सवाल आ चुका है और सवाल में बेटा आपसे बोला जा रहा है कि A, B and C can individually complete a task in 24 days, 16 days and 32 days respectively. If A and C start the work and work for 6 days and left, then the number of days required by B to complete the remaining task is। यानी कि A, B और C अकेले एक काम को क्रमशः 24 दिन, 16 दिन और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A और C कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए B को कितने दिन लगेंगे? ये आपसे पूछा जा रहा है बेटा सवाल में। ठीक है बेटा, तो देखो आपसे सवाल में क्या बोला जा रहा है? A, B और C। ए किसी काम को कितने दिन में करता है बेटा? 24 दिन में। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी किसी काम को 16 दिन में करता है और सी उसी काम को 32 दिनों में करता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए बेटा मैंने क्या बताया? जो भी बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एलसीएम लेना सिखाते हैं। 32 है, अगर मैं 32 बन जाए 32 ही लिखता हूँ तो 32 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, बट ये डिविजिबल नहीं है, तो ये इसका नहीं हो सकता। 32 या 64। क्लियर है? अब देखो ये दोनों तो डिविजिबल है 64 से, बट 24 से इसमें नहीं आया। ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब करते हैं बेटा
3 दूनी 6 और 3 आती है 96। ठीक है, अब देखो बेटा 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96। तो देखो इस 96 में इससे ही भाग जा रहा है, इससे भी जा रहा है, उससे भी जा रहा है, यानी कि हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा 96। बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ इस कितनी बार जाएगा बेटा, ये जाएगा 4 बार, 16 छिक्का 96, ये 6 बार जाएगा और 32 तिया 96। क्लियर है? अब आपसे कहा जा रहा है बेटा कि ए एंड सी स्टार्ट द वर्क, ए और सी ने कार्य को स्टार्ट किया। ए एक दिन में कितना काम करता है 4, और सी एक दिन में कितना काम करता है बेटा, ए और सी ने कार्य प्रारंभ किया, यानी कि 4 और 3 टोटल कितना करेंगे 7। ए और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 6 दिनों तक कार्य किया। तो 6 दिन में, एक दिन में 7 काम करते हैं, 6 दिन में कितना काम करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 42। क्लियर है? 96 आपके पास वर्क था, इसमें से 42 आपका जा चुका है, कर चुके हैं। ए और सी मिलकर के 42 वर्क कर चुके हैं। तो ये कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा बेटा आपका 4 यानी कि 54। ठीक है, अब ये 54 काम किसको करना है, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले बी को, अब बी जो है शेष कार्य को अकेले करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है बेटा 6 एक दिन में काम करता है। तो 54 वर्क को करने में इसको कितने डेज लगेंगे बेटा, तो 6 नाम 54, तो यानी कि 9 डेज आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक बार आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक बार आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं सभी बच्चे। ठीक है, एक बार आप इसको लिख लीजिए बेटा, लिख लिया होगा सभी ने। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल को चलते हैं बेटा। अगला सवाल बेटा आपसे क्या बोल रहा है, अगला सवाल बेटा आपसे बोल रहा है A, B and C can individually complete a piece of work in 24 days, 15 days and 12 days respectively. B and C started the work and worked for 3 days and left. The number of days required by A alone to complete the remaining work is. A, B और C अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। A ने अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, देखो बेटा क्या बोला जा रहा है सवाल में, कुछ भी नहीं है। जिस तरीके का हमने प्रीवियस सवाल किया था सेम वही है, कुछ भी नहीं। तो आपसे बोल रहा है कि A, B, C है, A, B और C। A किसी काम को करता है बेटा 24 दिन में, B किसी काम को करता है बेटा 15 दिन में, C उसी काम को करता है बेटा 12 दिनों में। कितने दिनों में करता है बेटा? 12। ठीक है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़े नंबर का क्या पढ़ते हैं बेटा? टेबल। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 24 लिखेंगे तो नहीं होगा, 48 नहीं होगा, 72 नहीं होगा, 96 नहीं होगा। ठीक है, 96 के बाद ये हो जाएगा बेटा 10, ये हो जाएगा 6 और 4 10, 9 2 11 यानी कि 120। तो बेटा 120 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? 120 देखो 24 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। क्लियर है सबको? एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, जो भी बड़ा नंबर होता है उसकी टेबल आपको पढ़नी होती है। तो एलसीएम इसका कितना आएगा बेटा? 120। बात क्लियर है सबको? तो 24 के इसमें देंगे तो ये कितना आएगा बेटा? 5 बार, और 15 अट्ठे 120 और 12 दहाड़े 120। बात क्लियर है? अब आपसे कहा जा रहा है कि बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया। बी एक दिन में 8 काम करता है, सी एक दिन में 10 काम करता है। दोनों मिलाकर के एक दिन में कितना काम करेंगे बेटा? ये करेंगे बेटा 18 काम। ठीक है, 18 काम करेंगे और इन दोनों ने मिलकर के 3 दिन तक काम किया है। कितने दिन काम किया है बेटा?
3 दिन काम किया है तो इन्होंने कितना काम कर लिया होगा बेटा? 54 का 54 वर्क इन्होंने कर लिया होगा। अब रिमेनिंग वर्क 120 में से 54 माइनस करेंगे, कितना बचेगा बेटा? 6 और 11 में से 5 जाएगा तो 6, यानी कि 66 वर्क का आपका 66 वर्क का अभी आपका रिकॉर्ड है। तो उसके बाद बोला गया है कि ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब ये वर्क बेटा किसको करना है? ए को करना है, ठीक है। ए एक दिन में कितना काम करता है बेटा? 5 काम करता है। तो 66 काम को कितने दिनों में करेगा बेटा? इससे भाग देंगे, 5 एकड़ 5, कितना बचा? 5 या 15 यानी 13 सही, 1 बटे 5। बात क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत? अभी तक बेटा हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पार्ट 1 पढ़ा है। पार्ट 1 में भी बेटा हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा। सबसे पहले तो हमने बेसिक क्वेश्चन किए, बेसिक, देन उसके बाद हमने किए फ्रॉम बिगिनिंग। ये 2 पार्ट अभी हमने कवर किए। अगला जो पार्ट रहेगा बेटा वो रहेगा बिफोर कंप्लीशन वाला, देन उसके बाद बिगिनिंग प्लस कंप्लीशन, उसके बाद एल्टरनेट वाला, ठीक है। तो पार्ट 1 में ये चीजें आपके सामने होंगी, ठीक है। अभी तक हमने बेसिक और फ्रॉम बिगिनिंग को किया है। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम बिफोर कंप्लीशन और बिगिनिंग प्लस कंप्लीशन, ठीक है, दोनों को कवर करेंगे। हो सकता है हम अल्टरनेट को भी कवर कर रहे हैं, ठीक है, अल्टरनेट को भी कवर कर रहे हैं अगली वीडियो में। अगर हम अगली वीडियो में इन तीनों को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।